कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल में ज्ञान की पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन है। आशा उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे? मात्राओं को पढ़ेंगे। वर्णमाला फ्रेंड्स व्यंजन और स्वर से मिलता है। तो जो व्यंजन होता है आपको पता होगा, क ख ग घ जो ज्ञान तक होता है उसको कहते हैं व्यंजन, और जो स्वर होता है वो अ से अह तक का होता है। तो आज हम स्वर को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले? स्वरों को पढ़ने वाले। स्वरों की पहचान करेंगे और फिर उनकी मात्राओं को देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? चलिए देखिए, इधर आइए। सबसे पहले आता है अ। क्या आता है फ्रेंड्स? अ। आप सभी जानते हैं अ से अनार, अ से अजगर होता है। तो ये अ हो गया, ओके, अ हो गया। और साथ में तेरी मात्राएं भी देखते जाते हैं। अ की मात्रा क्या होती है? अ की मात्रा क्या लिख दिया मैंने? कुछ नहीं। यस, अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती, लेकिन अ सभी के साथ में होता है। जिस तरह से हमारी क्या होती है ना, जो हम सब्जियां बनाते हैं घर में, तो आलू सभी के साथ में होता है, सभी सब्जियों के साथ में अक्सर करके होता है। बिना उसके सब कुछ अधूरा है, इसलिए अ के बिना भी सब कुछ अधूरा है। जिसे हम बोलते हैं ना, क ख सभी में अ आ रहा है, इसलिए अ की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। ओके, तो फ्रेंड्स अ हमने देखा। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या आता है? आ। तो चलिए आ लिखते हैं और देखते हैं आ कैसे बनाते हैं। तो हमने पहले बनाया अ, ओके, क्या बनाया हमने? अ बनाया। फिर एक लाइन और खींच दी, स्टैंडिंग लाइन या फिर खड़ी पाई, और फिर यहाँ स्लीपिंग लाइन बना दी। तो ये क्या हमारा बन गया? आ। अ बनाया हमने, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी, तो बन गया हमारा आ। अब आ की मात्रा क्या होती है? तो आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई, यानी वन स्टैंडिंग लाइन। क्या होती है बच्चों? फ्रेंड्स, एक खड़ी पाई, जैसे कहते हैं ना ऐसे। ये देखिए एक खड़ी पाई क्या हो गया? देखिए ऐसे एक खड़ी पाई। तो अ में देखिए हमारा जो माउथ है वो कम खुला अ, और जब आ बोल रहे हैं ज़्यादा खुला है ना, तो इसका क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। अ में मात्रा नहीं थी, आ में क्या हो गया? एक स्टैंडिंग लाइन और जुड़ गई, तो बन गया आ। कैसे? ऐसे याद रखेंगे, ऐसे खड़ी पाई, खड़ी पाई। ओके, याद रहेगा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए क्या आएगा? छोटी ई। क्या बनाएंगे? छोटी, एक स्मॉल सी लाइन खींचेंगे, ओके। फिर ये देखिए ऐसे हमने बनाया, फिर इसको यहाँ से उल्टा ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ ऐसे। ये हमारा हो गया छोटी ई। और छोटी ई की मात्रा क्या होती है? देख लीजिए, ये हमने स्टैंडिंग लाइन बनाया, फिर ऊपर से ये लगा दिया कैप। विजिबल हो रहा है फ्रेंड्स? ओके, विजिबल हो रहा है। देखिए ये होगी छोटी की मात्रा। इसको हम याद कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे याद? बहुत इजी है। छोटी की मात्रा आगे पाई दे उढ़ाई। देखिए पाई क्या है? पाई इसको यहाँ पे किसको कहा गया है? स्टैंडिंग लाइन को, खड़ी पाई को पाई कहा गया है, ठीक है। आगे पाई दे उढ़ाई, क्या किया गया? आगे पाई हो गई, लाइन हो गई, फिर इसको हमने दे उढ़ाई, कैप उड़ा दिया, ठीक है। इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर आपने याद कर लिया। छोटी की मात्रा आगे पाई दे उढ़ाई, इस तरह से ये हुआ, फिर ऐसे, ओके, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, आगे पाई दे उढ़ाई। याद रहेगा? वेरी गुड। कैसे बोलते हैं? अ आ ई। धीरे से बोला ना हमने, जल्दी बोला ई, तो क्या हुआ? आगे पाई दे उढ़ाई। अब नेक्स्ट क्या आएगा? बड़ी। तो चलिए यहाँ देखते हैं बड़ी कैसे लिखते हैं। इसमें भी सेम स्मॉल सी लाइन बनाएंगे, फिर ये देखिए ऐसे, यहाँ पे टर्न लीजिए, फिर यूँ लाइए, ये हो गई। ये क्या है? सेम मैंने बना दिया छोटी। अब इसको हम बड़ी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई डिफरेंस नहीं बहुत ज़्यादा, बस इसको ऊपर से ऐसे हमने एक ऐसे करके कैप लगा दिया, ओके। तो ये हो गई बड़ी ई। बड़ी की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे ऐसे लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ ऊपर से यहाँ कैप लगा देंगे। आप बोलोगे क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। यहाँ आगे पाई थी, यहाँ क्या हो गया? पीछे पाई है। आगे पाई, पीछे पाई, तो बड़ी की मात्रा को कैसे बोल सकते हैं हम लोग? पीछे पाई दे उढ़ाई, पीछे पाई दे उढ़ाई। छोटी की मात्रा आगे पाई दे उढ़ाई,
बड़ी की मात्रा पीछे पाई दे उड़ाई। इस तरह से हम याद रखेंगे। ये हो गई छोटी की मात्रा, ये हो गई बड़ी की मात्रा, आगे से पीछे से। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि अभी हम यहीं पे अगर हम क में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ये हो गया हमारा क और छोटी की मात्रा लगा दी हमने तो हो गया की। ओके, की। और अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? क और यहाँ पे की। ये देर तक बोलेंगे, हमारा जो साउंड है वो देर तक निकलेगा, ज़्यादा इसमें प्रेशर लगेगी। की। ओके, की। समझ गया आप? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी हमने देखा, फिर बड़ी देखा, अब हम क्या देखेंगे? छोटा ओ। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? छोटा ओ। अ आ ई ओ। तो आइए छोटा ओ बनाते हैं। स्लिप लाइन बनाइए। देखिए जैसे हमने अ बनाए थे ना, बस यूं ही अ। वेरी सिंपल, ये हमारा बन गया छोटा ओ। ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए। 1 2 3 लिखते हैं ना, बस बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। अपनी नोटबुक निकालिए और आप भी लिखते जाइए साथ में और बोलिए भी। लिखना पढ़ना दोनों बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके कान सुनेंगे नहीं, और जब तक आप लिखोगे नहीं, आपके आँख देखेंगे नहीं, हाथ समझेंगे नहीं। ओके, तो अगर हमारा क्या हो गया? छोटा ओ। तो इसकी मात्रा क्या होती है? बहुत ईजी है इसकी मात्रा। इसकी मात्रा होती है यूं, ऐसे। ये क्या बना दिया मैंने? यूं। ओके, ये कैसे हो गया? अब याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसे याद, हाथ को याद रखिए, ऐसे घुमा के गोल, ऐसे ना, ऐसे याद रखेगा। ठीक, ऐसे। ओके, देखिए यहाँ पे लगा ना छोटा ओ। अब अगर आप इसमें क में लगाएंगे, यहाँ मैंने क बना दिया। ठीक, अब आप इसको कहना चाहते हैं मुझे इसमें छोटा ओ की मात्रा लगानी है, तो आप क्या करोगे? ऐसे गोल, फिर ऐसे। ये हो गया कु। जल्दी से बोलेंगे कु। जिसे छोटी में किया था ना हमने, ई, फिर बड़ी में ई, उस तरह से छोटे ऊ में कु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप ना? कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और एक बार वीडियो देखने समझ में ना आए तो प्लीज़ उसको रिपीट कीजिएगा और स्लोली देखिएगा और लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँचे? ऊ तक। अ आ ई उ। अब क्या आएगा? बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, बड़ा हुआ आएगा। तो यहाँ बनाएंगे बड़ा ऊ। बनाते कैसे हैं आइए देखिए। कुछ नहीं, पहले छोटा ऊ बनाइए, बना दिया हमने, फिर यूं ला करके यूं, इसकी टेल बना दिया हमने, पूंछ बना दी। तो ये क्या हो गया? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए मात्रा बड़ा ऊ की यूं। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे आगे लाके यहाँ पे घुमाया गया था इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाके इसको नीचे धक्के देना है। जिस तरह से देखिए, ऐसे गोला बना के, ऐसे मैंने गोला बनाया, फिर यूं, ऐसे गोला बनाया, फिर यूं। तो ये होगी आपकी बड़े ओ की मात्रा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम इसको क में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऐसे। और बोलेंगे कैसे? इसको उच्चारण कैसे करेंगे? वहाँ था कुक, ये है कू, कू। ओके, कू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा अ आ ई उ ऊ। तो फ्रेंड्स अब आएगा ऋ से ऋषि। हमने क्या पढ़ा? अ आ ई उ ऊ। अब किसकी चांस आ गई? री। तो चलिए देखते हैं ऋ से ऋषि कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाया हमने, फिर यूं और यूं, ऐसे 2 लाइंस बना दी हमने, स्लाइडी लाइंस। फिर यहाँ पे एक स्मॉल लाइन, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। री से ऋषि। इसकी मात्रा कैसे होती है? वेरी सिंपल, ये होता है बस, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, बस इसी को, ये इसकी मात्रा होती है। कैसे लगाते हैं हम? जैसे कि हमने क लगाया, क लिखा और इसके नीचे ऐसे लगा देंगे, ये ऊपर नहीं लगता। ओके, इसको हम ऊपर नहीं लगाएंगे, इसको हम कहाँ लगाएंगे? नीचे, यहाँ नीचे। जैसे कृषक। ओके, नीचे क्री, क्री, इसका उच्चारण कैसे होता है? क्री। ओके, कृत, कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हो गया हमारा ऋषि ऋषि। इसके बाद किसकी चांस आएगी? ए से एडी। चलिए आइए हम बस कैसे बनाएंगे, देखिए यू बनाया हमने, ओके, फिर ऐसे लाइए ऐसे, ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद यू लाइए ऐसे, ये बन गया ए से एडी। इसकी मात्रा कैसे होती है फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना है, ऊपर बस 1 इसकी टेल बना दीजिए, ऊपर से इसकी चुंडी बना दीजिए। कैसे याद रहेगा? ऐसे करके, ए की मात्रा यू, ए की मात्रा यू, ऐसे याद रहेगा। एक चुंडी रहेगी, याद रखिएगा, उसमें कन्फ्यूज मत हो जाइए ए और ए में। अभी आगे भी देखते हैं। ये है ए। नेक्स्ट क्या आएगा? इसकी जो सेकंड सिस्टर, इसको देखिए, कुछ नहीं, सेम बनाइए। ये हमारा बन गया ए, बस यहाँ पे हम एक चुंडी लगा देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ एक चुंडी नहीं लगानी है, लेकिन मात्रा इसकी एक चुंडी होती है। और यहाँ पे क्या होता है? ए जो होता है एक चुंडी इसमें ऑलरेडी लगा होता है, तो इसकी जो मात्रा हो जाएगी वो 1 एंड नेक्स्ट 2 टेल हो जाएगी। ऊपर हमने 2 कैप उसको लगा दिया। समझ में आया? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। 2 कैप ऐसे ऊपर लग गया। ए की मात्रा क्या हो गया? ए। देखिए ए था, वो छोटा था, ए ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो एक चुंडी उसमें थी, इसमें 2 चुंडियाँ हो गई। ए जैसे कि ए की मात्रा लगानी होगी, तो अगर हम क में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? के। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? के, जिस तरह केला, ओके। और जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लगाइए 2 चुंडी, ये हो गया के। ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो 2 चुंडियाँ हो गई, इसका प्रमोशन हो गया, ठीक है। के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए। अब इसके बाद किसकी चांस आएगी? ओ। किसकी चांस आएगी? ओ। तो नेक्स्ट हमारा है वर्ड ओ, हमारा स्वर ओ। जिस तरह से हमने अ बनाया था, हम अ बनाएंगे, एक स्लीपिंग लाइन खींचे, स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, ओके। दिख रहा है आपको? विजुअल हो रहा है। और फिर एक ऊपर टेल लगा देंगे, एक चुंडी लगा दिया हमने, ये ओ, ठीक है। आ उ सब डिफरेंस है। अगर आपको एक बार आप देखोगे अच्छे से, बार बार रिपीट करोगे, नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। ओ क्या है? ये ओ की मात्रा क्या होती है? यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा है कि मात्रा क्या है। क्या है मात्रा? एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से 1 इसकी टेल लग गई। टेल बोलिए, कैप बोलिए, चुंडी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ओके। पोनी बन गई उसकी, ऊपर से उड़ रही है पोनी, ठीक। तो एक लाइन है, ये लाइन है, उसके ऊपर एक, ऊपर क्या है? पोनी, इसकी टेल बनी हुई है, ऊपर उड़ रही है, झंडा लग गया ऊपर। समझ में आ रहा है? भूलिएगा नहीं। ओ। अब नेक्स्ट क्या आएगा? ओ। क्या आएगा फ्रेंड्स? ओ। तो चलिए ओ लिखते हैं। कैसे बनेगा ओ? हम बनाएंगे पहले अ, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक चुंडी, फिर 2 चुंडी। ये क्या होगा हमारा? ओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक थी, यहाँ 2 क्यों हो गई? वही हुआ, प्रमोशन हो गया इनका, ठीक है। ओ हो गई। ओ थोड़ा सा मुंह खुला था, आओ, ज़्यादा टाइम भी लग रहा है उच्चारण में, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? वेरी सिंपल, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 टेल, 2 टेल, ये हो गई आओ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप भूलिएगा नहीं, आप ये नहीं कीजिएगा कि एक और स्टैंडिंग लाइन बना दे, बस 1 ही स्टैंडिंग लाइन रहेगी, ओके। आओ औ से औरत, औ से औजार, और भी औ से क्या होता है कमेंट बताइएगा जाके आप। तो ए ओ आओ। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा अंग। तो कुछ नहीं करना है, बस हम बनाएंगे अ, ओके, अ बनाएंगे और एक ऊपर बिंदु, अ बना दिया, इसको सजा दिया, एक बिंदी लगा दिया, तो क्या हो गया? अंग।
क्या हो गया? अंग। तो इसकी मात्रा आपको दिख रहा है, क्या है मात्रा? मात्रा कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये देखिए अंक की मात्रा। जैसे अंक लिखते हैं ना, अंक, तो अ और न के बीच में, अ और क के बीच में हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो अंक हो जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु हो गई, ऐसे याद रखेंगे, बिंदु। अंक की मात्रा ऊपर बिंदु, अंक की मात्रा ऊपर बिंदु, याद रहेगा? वेरी गुड। ये हो गया हमारा अंग। और हमारा जो लास्ट है स्वर, वो कौन सा है? यहाँ लिख देते हैं अह। वेरी सिंपल है, अंग आपने बनाया, अ बनाया आपने, अ, ठीक है। इसकी बिंदु ऊपर नहीं लगेगी, साइड में लगेगी। कहाँ लगेगी? साइड में। अभी दो दो लगेगी, प्रमोशन हुआ है भाई इनका, ठीक है। छोटे भाई से बड़ा भाई का प्रमोशन हो गया, तो इनकी बिंदु दो दो, एक से बढ़ के दो हो गई। तो क्या हो गया? अंक की मात्रा दो बिंदु। क्या हो गई? अंक की मात्रा दो बिंदु, अंक की मात्रा दो बिंदु, याद रहेगा? वेरी गुड। तो इसकी मात्रा क्या हो गई? 2 डॉट्स, दो बिंदु, कुछ भी कहिए, लेकिन है ये दो बिंदु ही, ठीक है, दो बिंदु। ऋ से ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अंक अह, अंक अह। ये छ लिखते हैं, छ, तो छ के आगे दो बिंदु लगाते हैं तो वो छः हो जाता है, छ, ठीक है। इस तरह से कई सारे शब्द में हम इन सभी मात्राओं को यूज़ करते हैं। उसको भी मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगी। अगर आज ही सब कुछ मैंने बता दिया तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, पूरा खिचड़ी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। इसलिए धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं और इनको अच्छे समझते जाते हैं। और देखिए छोटी ई और बड़ी में एक और अंतर आप समझ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो छोटी है क्या है, आगे आगे पाई दे उठाई, मैंने बताया था ना, तो वो क्या है, छोटी जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, क्या होता है, वो कुछ भी अगर घर में सामान आया, कुछ भी खाने पीने कुछ भी आया, तो वो क्या होते हैं, आगे बढ़ के आ जाते, कहते मुझे चाहिए पहले। और जो बड़ा होता है वो पीछे रह जाता है ना। ऐसे हम याद रखेंगे, जो छोटा है, छोटी ही है, उसमें वो आगे आकर के क्या हुआ, आगे पाई दे उठाई, ओके। और जो बड़ा है वो पीछे रह गया, तो पीछे पाई दे उठाई। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा वर्णमाला में स्वरों को, ठीक है, स्वरों को सीखा हमने, स्वरों को देखा हमने और उनकी मात्राओं को देखा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कमेंट में जाके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए वो व्यंजन का आएगा, तो जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगी। और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और से ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पढ़ते रहेगा। बाय बाय।